आज हम जानेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे। 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए। किरचॉफ का दो नियम होता है, पहला नियम, दूसरा नियम। दो नियम दिए। उस नियम का कार्य क्या था, हम उस नियम का उपयोग कहाँ करते हैं? उस नियम की सहायता से हम परिपथ में विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात करते हैं। हम परिपथ में विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात करते हैं। इस नियम का यही उपयोग होता है कि किसी भी परिपथ में चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात करना। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे। इसका पहला नियम है, पहला नियम। इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं और पहला नियम भी कहते हैं। इसका एक और नाम है धारा का नियम भी इसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है? किरचॉफ का पहला नियम, किसी विद्युत परिपथ में चालकों किसी भी विद्युत परिपथ में चालकों नहीं रहेगा यहाँ पे। किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय योग होता है, अर्थात समेशन I इक्वल 0। बीजगणितीय योग 0 होता है। समेशन I इक्वल 0। समेशन I को ही हम बीजगणितीय योग कहते हैं। धारा का बीजगणितीय योग। समेशन I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 ...
IN इक्वल 0 लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके बाद हम लिखेंगे ये संधि है। संधि के विपरीत दिशा में बहने वाली धारा, जैसे धारा I, धारा I3, धारा I4, धारा I5, ये संधि के विपरीत दिशा में बह रही है तो ये ऋणात्मक होगी। और संधि की दिशा में बहने वाली धारा धनात्मक होगी, I1 और I2। ये फिगर 5.1 धारा के पहले नियम का फिगर है। यही फिगर हम बनाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे संधि की ओर बहने वाली धारा धनात्मक, बहने वाली धारा धनात्मक तथा संधि के विपरीत दिशा में बहने वाली धारा ऋणात्मक होती है। बहने वाली धारा ऋणात्मक होती है। धारा कितनी है? सबसे पहले हम जानेंगे चालक क्रमशः 5 है, 1 2 3 4 5, जो संधि पर मिलते हैं। इनमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 हैं। अब हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल 0। ये कहाँ से आया अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था पहले ही, जो संधि के विपरीत दिशा में बहेगी वह धारा ऋणात्मक होगी। I1 और I2 संधि की दिशा में बह रही है, इसलिए I1 प्लस I2 है। और I3 विपरीत दिशा में है, I3 माइनस, I4 विपरीत दिशा में है माइनस, I5 विपरीत दिशा में है माइनस। यही है किरचॉफ का पहला नियम। इसे हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4 प्लस I5। जब हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यही किरचॉफ का नियम हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे इस प्रकार किरचॉफ का नियम आवेश को किरचॉफ का नियम आवेश के
संरक्षण को व्यक्त करता है, संरक्षण को व्यक्त करता है। इसलिए इसे धारा का नियम भी कह सकते हैं, धारा का नियम भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। यही किरचॉफ का हमारा पहला नियम हो गया। यही समीकरण एक हमारा किरचॉफ का पहला नियम है।